हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, बहुत सालों से हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि एप्पल का मिड रेंज वाला स्मार्टफोन या प्रीमियम मिड रेंज वाला स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा। तो फाइनली एप्पल ने अचानक से यहाँ पर मार्केट में आके लॉन्च कर दिया अपना एप्पल आईफोन एसई 2020। स्पेक्स आ चुके हैं, प्राइस पॉइंट आ चुके हैं, ग्लोबल प्राइस भी बताऊंगा, इंडियन प्राइस पॉइंट भी बताऊंगा और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। और क्या ये फोन आपको इंडिया में लेना चाहिए, क्या ये फोन आपको ग्लोबली लेना चाहिए, वो भी आप लोगों के साथ में बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो उसी बात पे कर दें वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लेकर टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, कल के दिन मैंने एक वीडियो डाला था कि फ्लिपकार्ट पे सेल कब से स्टार्ट होगा। Realme X3 की न्यूज बताया था, पोको F2 की न्यूज बताया था। नहीं देखे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो, जरूर से वो वीडियो का आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एप्पल का सो कॉल मिड रेंज वाले स्मार्टफोन के बारे में, एप्पल आईफोन SE 2020 वाले वेरिएंट के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर ये लॉन्च हो चुका है और इंडिया में भी है, ग्लोबली भी है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ। वैसे एप्पल की ज्यादा स्पेक्स की बात नहीं करा करते, मेन परफॉर्मेंस रहता है, फिर भी मैं आपको जो नॉर्मल से स्पेक्स है वो बता देता हूं। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा आइडेंटिकल स्मार्टफोन आपको आईफोन 8 जैसा देखने को मिलता है। फ्रंट में और बैक में आपको एक्चुअल ग्लास मिल जाती है, बीच में आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिलती है। तो दिखने में आप बोल सकते हो आईफोन 8 जैसे ही यहाँ पर बॉडी दी गई है। बात करें यहाँ पर फोन के डिस्प्ले के बारे में, जो कि इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि सेम आईफोन 8 वाला डिस्प्ले यहाँ पर यूज करा गया है। यहाँ पर आपको 4.7 इंच का एक 1334x750 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। ये फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन से भी थोड़ा कम है। ये एक आपका रेटिना आईपीएस डिस्प्ले 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, तो मतलब बेजल्स आपको काफी बड़े देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्ले इतना इंप्रेसिव नहीं है, नॉर्मल सा डिस्प्ले जैसे कि एप्पल के पुराने फोन में रहता था वैसे यहाँ पर लगा के दिया गया है, कुछ नया नहीं करा गया है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज जो है 64 GB से स्टार्ट होता है। इंडिया में तो 64 GB बताया गया, बाकी जो यूएस वगैरह में 128 256 GB भी देखने को मिल जाता है। रैम वाले एप्पल वाले कभी भी नहीं बताते हैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि फोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर और मेरा फेवरेट फीचर है, यहाँ पर आपको एप्पल का बायोनिक A13 का चिपसेट देखने को मिलता है। जी हाँ, ये फोन में आपको जो आईफोन 11 प्रो मैक्स और 11 वगैरह में मिलता है, सबसे पावरफुल दुनिया का भी बोल सकते हो करंटली चिपसेट है। फास्ट है और आराम से अगर आप यहाँ पर ये चिपसेट को इस्तेमाल करोगे तो 4-5 साल आप आराम से यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन काफी किलर रहने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल रेयर कैमरे का सेटअप मिलता है। वैसे अब ये साल में तो देखते नहीं सिंगल कैमरा, पर एप्पल ही यहाँ पर ये चीज कर सकता है। आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है f1.8 अपर्चर के साथ में। OIS दिया गया ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में, तो ये चीज अच्छी है। और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर ये फोन से कर सकते हो। सेल्फी में आपको 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसमें आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आपको फ्रंट में EIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन रेजोल्यूशन गेम यहाँ पर चलता है 2020 में, लेकिन एप्पल का ऐसी स्टोरी नहीं है। और कैमराज में आपको बोल दूं, मेगापिक्सल पे मत जाओ, लेकिन जो डिटेलिंग वगैरह है वो आपको काफी बढ़िया यहाँ पर ये फोन प्राइस पॉइंट के हिसाब से देने वाला है। iOS 13 पे यहाँ पर ये रन करता है। एज वेल एज आपको यहाँ पर जो है फेस आईडी को निकाल के जो है टच आईडी देखने को मिलता है, क्योंकि इतने थैंक्स टू इतने बड़े बेजल्स के साथ में फोन आता है। एज वेल एज यहाँ पर आपको IP67 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का फीचर मिल जाता है। स्टीरियो स्पीकर का यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है। बैटरी लाइफ एप्पल यहाँ पर कभी भी नहीं बताता है, तो अभी भी नहीं पता है। साथ में आपको ये चीज बता देता हूँ कि ये 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन एप्पल ने एक और चिंदीगरी कर दी कि यहाँ पर जो है बॉक्स में आपको सिर्फ 5 वॉट का जो है चार्जर देखने को मिलेगा, काफी स्लो है। तो ये चीज यहाँ पर एप्पल का पूरा पैकेज देखने को मिलता है एप्पल आईफोन SE 2020 में। अब सबसे मेन बात, ये चीज ध्यान से सुनना प्राइस पॉइंट के बारे में और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले यार हम यूएस की प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो बेस वेरिएंट है वो आपका स्टार्ट होता है $399 से। तो इंडिया में कन्वर्ट करके बताओ तो लगभग 30,000 रुपए में जो आपको 64 वाला वेरिएंट मिल जाता है यूएस में। फिर उसके ऊपर वाला अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। और इंडिया में अगर आप बेस वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्च हुआ है 42,500 रुपीज में। तो इंडिया में और यूएस की प्राइस पॉइंट पे जमीन आसमान का फर्क है। 12,000 आप बोल सकते हो यहाँ पर 12,500 रुपए का आपको फर्क देखने को मिलता है। यार मतलब इतना परसेंट कौन डिफरेंस रखता है भाई। चलो मान लेते जीएसटी बढ़ गया, इंडिया में और भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो चलो 30,000 का फोन है, 35,000 मैक्स टू मैक्स अगर जाता तो काफी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर इंडिया में बन सकता था।
लेकिन फॉर 42,500 रुपीज इंडिया में आपको फार बेटर ऑप्शन 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और एक चीज बता दो, ये 5G स्मार्टफोन नहीं है, 4G स्मार्टफोन है। तो यार सेंस नहीं बनता। अगर आप इंडिया में रहते हो और आप सोच रहे हो यार एप्पल ने बजट वाला फोन निकाल दिया है, 42,500 कोई बजट नहीं होता है। यहाँ पर हम स्विट्जरलैंड में या कोई ऐसी कंट्री में नहीं रह रहे क्या, मतलब बहुत ज्यादा सैलरीज है या जो भी है, तो ये मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ भी लेने का सेंस बनता है। हाँ, अगर आपको ये फोन पसंद आता है, आपको बड़े बेजल्स वगैरह चल जाएंगे, लेकिन अगर आप एप्पल के फैन बॉय और आपको एप्पल का एक अच्छा आप बोल सकते हो 30-32 हजार वाला फोन चाहिए, तो आप यूएस से अगर कोई आपका जाता या रहता है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जब ये सारा सॉर्ट आउट हो जाता है, तब कोई वहां से आ रहा है तो आप मंगवा सकते हो। या दुबई वगैरह में भी प्राइस पॉइंट इसकी काफी कम रहेगी। तो इंडिया से मैं बोलूंगा कि इंडिया से भाई 42,000 रुपीज में मत लेना। अगर आपको सीरियसली ये फोन अच्छा लगता है, लेना है, तो आप बाहर से मंगवा के ले सकते हो। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए यूएस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे एप्पल की तरफ से काफी बढ़िया पैकेज लग रहा है। हाँ, बेजल्स वगैरह बड़े वो मुझे यहाँ पर अनोइंग लग रहा है। अदरवाइज जो आपको जो है कैमरास डिसेंट मिल रहा है, परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट मिल रही है। और 30,000 रुपए में अगर आ जाता था इंडिया में तो मतलब धमाल कर देता था। बट 42,000 रुपीज में स्किप कर सकते हो, बाहर से ले सकते हो, या तो आप एंड्रॉइड में काफी बढ़िया आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से एप्पल आईफोन SE 2020, क्या आप 2020 में ये सारी चीजें देखने के बाद लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो? आपके हिसाब से क्या है, एप्पल ने यहाँ पर प्राइस पॉइंट ज्यादा रखी है, नहीं रखी है, स्पेशली इन इंडिया? मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। और आपको यहाँ पर ये फोन कैसा लगता है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड स्मार्टफोन से, वो भी बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।